अक्सर आपने इंसानों की ही कहानी सुनी होगी। कहानी या स्टोरी, संघर्ष इंसानों की लाइफ में बहुत होता है, लेकिन आप यकीन कर पाओगे कि जो पशु होते हैं या जानवर होते हैं, उनकी जिंदगी में भी संघर्ष होता है। आज की जो कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, आज की जो स्टोरी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, वो हमारी प्यारी नंदू की है। नंदू, जिसकी ये प्यारी सी बेटी है, छोटी सी। इसको हम अंदर भी लेकर जाते हैं और ये यहीं पर रहती है, और ये हमारी नंदू है। नंदनी बहुत छोटी थी जब हमने इसको कुत्तों से बचाया था। दरअसल मैंने नहीं बचाया, मेरे बच्चों ने इसको कुत्तों से बचाया था। एक दिन शाम को हम सभी बाहर बैठे होते हैं, तो नंदनी करीबन इतनी छोटी होगी, तभी ये भागती हुई छोटी सी, और इस मतलब बहुत स्पीड में ये भाग रही थी, और इसके पीछे कुत्ते पड़े थे। इसको यहाँ से भी काटा था। बहुत छोटी थी ये, तब छोटी सी थी, तो बच्चों ने देखकर, और बच्चों ने इसको बचाया। मेरे 3 बच्चे हैं, जिनमें से तीनों ने ही इसको कोशिश करके बचाया, और उन्होंने जबरदस्ती, क्योंकि छोटी सी थी, तो इसको घर खींचकर इसको बांध दिया। मैंने भी उनकी खुशी के लिए इसको घर में बांध लिया, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरा और इसका ऐसा कनेक्शन बना कि ये मुझसे बहुत ज्यादा करीब है, और मैं इससे बहुत ज्यादा करीब हूँ, क्योंकि ये समझ रही है कि अब ये मेरे पास आई है तो कुछ ना कुछ मेरे साथ करेगी, तो बार बार मेरे पास ही आ रही है, और ये मुझसे बहुत प्यार करती है। उसके बाद क्या होता है कि ये हमने घर में जब बांध ली होती है, तो मेरा और इसका कनेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चे भी इस पर बहुत लाड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और ये धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। इसको हमारे पास 2 या 2.5 साल हो चुके हैं। तो ये, मैं अपने मायके जाती हूँ अपने बच्चों को लेकर पिछली गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए, तो ये पीछे से जो मेरे पति हैं, उनके पास से फिर घर से फरार हो जाती है, छूट जाती है। उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम्हारी नंदनी, फिर हमने इसका बीच में नामकरण भी किया। इसका नाम हमने नंदनी, नंदू रखा। तो इसको हमारे पड़ोस का एक बच्चा है, वो भी बहुत प्यार करता है। उन्होंने फोन किया कि तुम्हारी नंदनी घर से भाग चुकी है, तो मैं वहां भी बहुत दुखी और परेशान हो जाती हूँ कि ऐसा कैसे हो गया, कि हमने तो इतने लाड चाव से इसको रखा था। और सच्ची बता रही हूँ, किसी ने तो इसको छोड़ दिया, ऐसे ही आवारा छोड़ दिया, लेकिन हमारा मन नहीं किया इसको छोड़ने के लिए। जगह की कमी होते हुए भी हम इसको बहुत लाड चाव से रखते हैं। यहाँ पे ये रहती है। अब इसका क्या था कि ये भाग जाती है घर से, तो मैं मायके में 1 महीने रहकर आती हूँ। 1 महीने जब मैं मायके में रहती हूँ, तो रोज इसका मुझे ख्याल आता है कि नंदू कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी। और ये देखो, मुझे बिल्कुल ये बहुत प्यार करती है, और ये अब ये चाहती है कि मैं इसको, मतलब इसका ना जो चेहरा है, इसको उठाऊं और गोदी में लूं, लेकिन मैं फिलहाल वीडियो बना रही हूँ। तो ये बहुत सीधी है और बहुत प्यारी, जो बचपन से हमारे साथ रही है ना। तो ये हमने 2 जेवरे इसको इसलिए बांध रखे हैं, क्योंकि इसकी हालत डिलीवरी जब डिलीवरी हुई है इसकी, तो इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रॉपर हमने इसको ट्रीटमेंट दिलाया है। कहानी जहां पे हम छोड़ देते हैं, तो मैं अब मायके से 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद मायके से अपने यहाँ पर घर लौटती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे कि किस्मत कहाँ पे किसको मिलाती है। 1 महीने मैं मायके में रहती हूँ, तो 1 महीने ये भी घर से फरार रहती है। लेकिन जब मैं मायके से आकर, और क्योंकि मैं 1 महीने में घर आई थी, तो घर का कुछ भी सामान नहीं था, तो मैं सामान लेने के लिए दुकान पर जाती हूँ। उसी वक्त नंदू जहां पर उनके घर बंधी हुई थी, वहां से जेवरा तोड़कर या उनसे छूटकर, बिल्कुल फिक्स मैं दोपहर को 1 या 1:30 बजे के टाइम पिछले साल दुकान पर जाती हूँ, और छूटकर ये मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है। अगर मेरे पास उस समय कैमरा होता, तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाती इसकी कहानी या इसकी आदतें। इसकी आदतें ऐसी हैं कि ये, इसकी डिलीवरी टाइम भी इसने मेरी गोद में सर रखा था, क्योंकि इतना ज्यादा इसको पीड़ा हुई थी, और मैं भी इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुकी हूँ। ये देखो आप, ये बिल्कुल गिरने के मूड में है, और ये बिल्कुल अब बिल्कुल नीचे की तरफ मुंह करके खड़ी रहेगी। और उस दिन ये छूटकर मेरे पीछे पीछे आ जाती है, तो मैं कहती हूँ कि ये तो हमारी गाय है। तो वो कहती है मुझसे कि ये तो, अरे हमने तो 1 महीने से बांध रखी है, तुम्हारी गाय कहाँ से हुई। तो मैंने उससे कहा कि नहीं आंटी, भले ही आप इसको बांध लो, लेकिन ये बचपन से ही हमने पाली है, हमने रखी है। तो नंदू उसके साथ बिल्कुल भी नहीं गई, और मेरे साथ मेरे घर आई। इसने अपने दोनों घुटने टेक दिए, लेकिन ये उस आंटी के साथ उसके घर पर नहीं गई। यकीन नहीं मानोगे, मेरी आंखें नम हो चुकी थी कि कोई जानवर
कोई जानवर इतना किसी से प्यार कर सकता है जितना ये हमसे करती है। अब तो ये बड़ी हो गई है, नहीं छोटी थी तो हम इसको अंदर ले जाते और इसके साथ खूब मस्ती किया करते। अब इसको लेकर जाते हैं जो इसकी बेटी हुई है, ये बहुत सीधी और बहुत प्यारी है और बहुत सारी बातें मानती है, मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। इसकी एक आध वीडियो मैं आपको जरूर डालूंगी, हालांकि एक आध वीडियो मैंने डाल रखी है। उसके बाद हम इसको घर लेकर आए। इसका पहला बच्चा हो चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब ये और बच्चे ना दे, क्योंकि ऐसे ठोकरों में रहेगी तो मेरा भी मन नहीं मानेगा, क्योंकि इसके बच्चे होते जाएंगे। अब ये दूध दे रही है और यकीन नहीं मानोगे, पहला इसका ब्यात है, लेकिन फिर भी बहुत प्यार से हमें दूध देती है और बहुत ही प्यार करती है हमसे, पूरे परिवार से, मेरे से बहुत प्यार करती है। ये एक जानवर ऐसे मिल सकता है तो किसी इंसान या घर के बुजुर्ग को रखोगे तो वो कितना प्यार से मिलेगा। ये हमसे बहुत प्यार करती है, छोटी सी है ना, लेकिन बहुत लाडो है ये हमारी। तो दोस्तों, इस कहानी को और इस संघर्ष को आपको बताने का उद्देश्य ये था कि शायद हमारा और इसका कुछ आगे पीछे का रहा होगा, जो ये हमें छोड़कर नहीं जाती और हम इसे नहीं छोड़ते, वरना ये ना ही तो हमारी है और ना ही हमें पता है ये कहाँ से आई है। बिल्कुल भी नहीं पता है ये कहाँ से आई है। केवल हमने इसको कुत्तों से बचाया था, मेरे बच्चों ने, और मैंने भी उनका साथ दिया था। और बीच बीच में ये कभी जाने की भी अगर घर में बात चलती है तो मेरे बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। और हमारे पड़ोस का एक बच्चा है, वो तो बिल्कुल ही, रात हो जाती है तो बिल्कुल रोने लगता है, सोता भी नहीं है, 2-2 घंटे तक इसकी सेवा करके जाता है। ये सेवा के पर्पज से हमने बांधी है, लेकिन बहुत लोग ब्लेम करते हैं कि डेयरी वाले, हालांकि ये भी छोड़ी हुई है, लेकिन हम इसे पालने के पर्पज से रख रहे हैं। और इसकी कहानी कितनी अच्छी आप लोगों को लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक गाय या एक पशु ऐसा पालिए जिसको आपकी जरूरत है, क्योंकि इसको किसी की जरूरत थी, वरना ये आज जाने कहाँ होती, क्या इसके साथ हुआ होता। क्योंकि डिलीवरी टाइम पे इसकी बहुत हालत खराब हुई, मेरे पास पिक्चर है, फोटो है, हमने बड़ी दिक्कतों से इसकी डिलीवरी कराई। और देखिए अब ये गिरने वाली है मैं अगर इसके साथ ज्यादा खड़ी हुई ना तो ये गिर जाएगी। ये होता है प्यार। क्या ये बोलती है? नहीं बोलती, केवल पता नहीं कैसे है कैसे नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से खोल दूं और वहां बुलाऊं ना तो ये वहीं मेरे पीछे आ जाएगी। अब देखो इसके पैर देखो, ये इसका मन है कि खूट के मतलब मेरी गोदी में आने का, लेकिन अब ये बड़ी हो गई है तो गोदी लायक रही नहीं है ये अब। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी नंदनी की कहानी, और कैसे हम इसको, आप अपनी राय भी रख सकते हो, कैसे हम इसको पाल पोस रहे हैं, कैसे इसको रख रहे हैं। इसमें इसका स्पेशल खाना रखा जाता है, क्योंकि हम भैंसों के खाने में इसको नहीं देते हैं। साफ सुथरा कहते हैं, गौ माता को झूठा नहीं खिलाना चाहिए, तो हम इसके लिए हर चीज अच्छे से रखते हैं। और भैंसों के गोबर सबसे इसको दूर रखते हैं। ये जो जगह है इसकी साफ सुथरी हम इसी वजह से रखते हैं, क्योंकि हम इनमें अपनी, हमारा प्यार है इनके प्रति। ये कहानी, अब फिर बार बार वही बात आती है, कहानी लाने का पर्पस ये था कि हर जीव की सेवा करनी चाहिए, हर जीव को प्यार करना चाहिए। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, आप उधर आ जाओ। अब ये रही हमारी प्यारी इसका नाम हमने प्यारी रखा है। ए प्यारी, प्यारी क्या कर रही है? तो दोस्तों, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, और बताना हमारी नंदू की कहानी आप लोगों को कैसी लगी। हालांकि ठीक ठाक मैं सुना नहीं पाई हूँ, लेकिन जितनी भी है आप बताना कि हमने सही किया है या गलत किया है। शायद हमारी मनसा ऐसी है, जो हमारी सोच है कि हम अब इस गाय को नहीं छोड़ेंगे, और इसको हम छोड़ भी नहीं सकते, और इसको हम हमेशा, जब तक इसका जीवन है, ये हमारे पास ही रहेगी। ये मेरे पति और मेरे बच्चों ने मन बनाया है, क्योंकि ये हमें बहुत प्यारी लगती है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई इमोशनल कहानी के साथ। आज हमने आपको नंदू रानी की इमोशनल कहानी बताई, जिसके शायद पीछे कुत्ते पड़े थे, या इसको चीर फाड़ भी सकते थे, लेकिन उस दिन ये हमारे पास, और पता है, बच्चों के पीछे आकर छुप गई थी। ये इतनी सीधी है, देखो कैसे खड़ी है। तो इसके बारे में और कुछ मैं नहीं कह सकती, इतनी सारी बातें हैं इसकी कि मैं इसको छोड़ देती है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाया करती थी। क्योंकि पहले जब ये इसकी डिलीवरी नहीं हुई थी तो ये सुबह बच्चों के पीछे पीछे स्कूल जाती थी। मैं अगर अपने दूसरे वाले घर में जाती तो मेरे पीछे वहीं जाकर ये आवाज लगाया करती थी।
थी। मैंने वो कुछ कैप्चर नहीं किया, अगर आपको दिखाती तो आप समझ लेते कि ये एक गाय नहीं है, ये एक जीती जाती मतलब एक इंसान की तरह ये हमको ट्रीट करती है, मतलब हमारे सामने पेश होती है जैसे एक इंसान होता है। तो ऐसे ही हर किसी जीव की मदद कीजिए, हर किसी जीव को सहारा बनिए जीव का, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हालांकि भगवान ने इनके लिए सब कुछ दिया है, लेकिन अब ये ऐसे बेसहारा हो रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हमें इनका सहारा बनना होगा जितना हमसे हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि घर गृहस्थी को भूलकर इन्हीं में लग जाओ, लेकिन जितना आप लोगों से हो सके उतना इनकी मदद कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट डे किसी अच्छी सी वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।